दोस्तों, आपका शॉर्ट स्टोरीज बाय अभिजीत में स्वागत है। आज की कहानी दहेज प्रथा के ऊपर है। एक समय की बात है, प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य में, जहां एक चालाक और मजेदार राजा बोधिसत्वा का शासन था। राजा अपने राजा बनने से पहले एक साधारण किसान थे, लेकिन अपनी बुद्धिमानी और मजाकिया स्वभाव के कारण वे जल्द ही राजा बन गए। राजा बोधिसत्वा का एक बेटा था, जिसका नाम युवराज आनंद था। आनंद एक सीधा साधा और ईमानदार युवक था, लेकिन उसे दहेज प्रथा से सख्त नफरत थी। उसके पिता ने उसे सदैव सिखाया था कि विवाह प्रेम और समर्पण पर आधारित होना चाहिए, न कि धन दौलत पर। एक दिन राजा बोधिसत्वा ने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, हम युवराज आनंद के विवाह का आयोजन करना चाहते हैं, लेकिन हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दहेज प्रथा हमारे राज्य से समाप्त हो जाए। दरबारियों में से एक दरबारी, जो हमेशा अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था, ने मजाकिया अंदाज में कहा, राजन, अगर हम दहेज प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें एक अद्भुत योजना बनानी होगी, जिसमें हंसी मजाक का तड़का हो। राजा बोधिसत्वा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम पूरी तरह सहमत हैं। चलो, एक मजेदार योजना बनाते हैं जो दहेज प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंके। इस योजना के तहत राजा ने घोषणा की कि जो भी अपने विवाह के लिए दहेज की मांग करेगा, उसे एक रात महल के भूतों के साथ बितानी होगी। यह सुनकर पूरा राज्य हंसने लगा, क्योंकि महल में भूतों की कहानियां बहुत प्रसिद्ध थीं। इस डर से कई लोग दहेज की मांग करने से डरने लगे। एक दिन एक लालची रईस ने अपने बेटे के विवाह के लिए दहेज की मांग की। राजा ने उसे महल में बुलाया और कहा, आपको दहेज मांगने के बदले एक रात महल के भूतों के साथ बितानी होगी। रईस ने सोचा कि यह सब एक मजाक है और सहमति दे दी। रात होने पर उसे महल के एक खंडहर में ले जाया गया, जहां भूतों की कहानियां सच होती थीं। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। उस रात रईस ने अपनी गलती को समझा और सुबह होते ही राजा से माफी मांगी। राजा ने उसे क्षमा कर दिया और उसे वचन दिलवाया कि वह कभी भी दहेज नहीं मांगेगा। इस घटना के बाद राज्य में दहेज प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो गई और लोग राजा बोधिसत्व की बुद्धिमानी और मजाकिया स्वभाव की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार एक मजेदार और बुद्धिमान योजना ने दहेज प्रथा को समाप्त कर दिया और राज्य में खुशी का माहौल स्थापित हो गया। क्या यह अद्भुत नहीं है कि कैसे हंसी मजाक और बुद्धिमानी ने समाज को बदल दिया? प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।